नेक्स्ट एक्सरसाइज स्फूर्ति प्रदाता 10th क्लास का लेसन नंबर 1 नॉन डिटेल सेकेंड लैंग्वेज। कई स्टूडेंट समझते हैं कि नॉन डिटेल नहीं रहती, ये नॉन डिटेल का फर्स्ट लेसन है पीवी नरसिम्हा राव। अब इसके बारे में हम देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, ఆయన దేశభక్తిని నిలువెల్లా నింపుకున్న రాజనీతికు। ఆయన माने पीवी नरसिम्हाराव, देशभक्ति माने पेट्रियाटिक, निलुवेल्ला पूरे दिल भर, निंपुकुन्ना भरे हुआ, राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ किसको बोलते हैं? राजा मतलब राजनीति मतलब पॉलिटिशियन, नीतिज्ञ मतलब ईमानदार पॉलिटिशियन। రాజకీయ వ్యవస్థ కంటే దేశమే అధికమని గట్టిగా విశ్వసించిన మనిషి। पॉलिटिशियन से बेहतर देश की इज्जत करना ही राजकीय व्यवस्था कंटे देश में अधिकमनी, हमारा कंट्री ही सबसे बढ़कर है बोलकर गट्टिगा स्ट्रांगली विश्वसिंచిన यकीन करे सो महामनुष्य अच्छा आदमी है। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। इसको ये बातें बोले वाले कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किन के बारे में कह रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कह रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ से भारत माजी राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शास्त्रवेत्ता, साइंटिस्ट, విద్యావేత్త, ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అయిన అబ్దుల్ కలాం పై మాటలు ఎవరి గురించి అన్నాడో తెలుసా? रहे सो अब्दुल कलाम। ऊपर वाली बातें किसके बारे में बतला रहे मालूम आप लोगों को? మన తెలుగువాడు, हमारा తెలుగువాడు माने తెలుగువాడు, हमारा तेलंगाना का మొదటిసారి पहली बार दक्षिणादि నుండి साउथ इंडिया से देश प्रधानी का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ఎన్నిక కాబోనున్నారు, चुने गए। तेलंगाना ముద్దు బిడ్డ, तेलंगाना के चहीते అయిన पीवी नरसिम्हा गुరించి, तेलंगाना के चहीते हुए सो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में ये बातें कौन कह रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद। तेलंगाना ख्याति ने हमारे तेलंगाना की इज्जत को खंड अंतरालो मतलब पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है पूरे कॉन्टिनेंट में चाटिना महामेधावी फैलाए सो एक इंटेलिजेंस था पीवी नरसिम्हा राव। ఆయన పూర్తి పేరు, इनका पूरा नाम पामुलपर्ति वेंकट नरसिम्हाराव, इनका पूरा नाम है। ఆయన बहुभाषा कोविदुడు, ऑल लैंग्वेजेस बात करने वाले थे। बहुभाषा माने कई लैंग्वेजेस बात करने वाले थे। रचयिता क्या थे? रचयिता किसको बोलते हैं हम लोग? ऑथर, कवि, पोएट। उसी तरह साहित्यवेत्ता, ओरेटर। उसी तरह वक्ता, अटॉर्नी को कहते हैं। न्यायशास्त्र कोविदुడు माने लॉयर, अच्छी तरह लॉयर। राजनीतिज्ञुడు एक अच्छा पॉलिटिशियन। परिपालन अध्यक्षुడు का मतलब एक अच्छी तरह रियासत करने वाला। अन्निंटिकी मिंचिन प्रजा सेवा परायणुడు, सबसे बढ़कर क्या था? पब्लिक सर्वेंट था। बहुमुख प्रतिभा संपन्न, इस तरह के हर चीज़ के अंदर भरे हुए थे। शासन सभ्युడిగా, एमएलए की तरह। राष्ट्र विद्या शाखा मंत्री, हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर। मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर। प्रणालिका संघ अध्यक्षुడిగా, प्रणालिका संघ अध्यक्षुడు किसको बोलते हैं हम लोग? वाइस चेयरमैन। केंद्र विदेशांग मंत्री, सेंट्रल फॉरेन मिनिस्टर। मानव वनरुల अभिवृद्धि मंत्री का, वो मिनरल्स डेवलपमेंट लीडर की तरह। प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का। देशाన్ని, हमारे हिंदुस्तान प्रगति पदंలో నడిపించిన దీనశాలి, एक अच्छे रास्ते में चला है सो धीनशाली था पीवी नरसिम्हा राव। ఆయన जीवित विशेषाలు తెలుసుకుందాం। इनकी ज़िंदगी के बारे में हम अब कुछ बातें मालूम कर लेंगे। देखिए अभी ने क्या करे, వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం లక్నేపల్లి గ్రామంలో 28 జూన్ 1921 సీతారామరావు रुक्मबाई पुण्य दंपतुलों को पीवी नरसिम्हा राव जन्मिंचाరు। वरंगल डिस्ट्रिक्ट में नरसंपेटा एक मंडल है, वहाँ पर लखनेपल्ली बोलकर एक छोटा सा गाँव है। वहाँ पर 28 जून 1921 को सीतारामराव रुक्मबाई पीवी नरसिम्हा राव के फादर है, रुक्मबाई इनकी माँ है। पुण्य दंपतुలు के दोनों दंपति को पीवी नरसिम्हा राव पैदा हुए। కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కరీంనగర్ జిల్లా कुछ वजूहत की वजह से करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में
జిల్లా बिंदरपल्ली मंडलम में वंगरा ग्रामाనికి చెందిన वंगरा एक गांव है वहाँ पर उसके अंदर रहे सो पामुलपर्ति रंगाराव और रत्नाबाई पीवी ने दत्ता తీసుకున్నారు पीवी नरसिंहराव क्या करे दत्तता मन अडॉप्ट कर लिए वो लोग 1924 లో బాసర జ్ఞాన సరస్వతి సన్నిధిలో తల్లిదండ్రులు అతని అక్షరాభ్యాసం చేయించారు 1924 में बासरा का एक गांव है वहाँ पर ज्ञान सरस्वती है సన్నిధిలో उसके पास తల్లిదండ్రులు అతని అక్షరాభ్యాసం చేయించారు वहाँ पर क्या करे पीवी नरसिंहराव को अल्फाबेट्स पढ़ाया गया वंगरा ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఓనుమాలు దిద్దాడు वंगरा गवर्नमेंट स्कूल में ఓనుమాలు माने छोटे छोटे वर्ड्स सीखे आई ई अटू తర్వాత వేలేరు उसके बाद వేలేరు गाँव में उसके बाद హుజూరాబాద్లో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించారు హుజూరాబాద్ में क्या करे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाई 7వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు హన్మకొండ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో చదివాడు 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हनुमकोंडा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े 1936 లో మెట్రిక్ పరీక్ష ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడై బంగారు పతకం సాధించాడు 1936 में 10th क्लास को फर्स्ट डिवीजन में पास होकर इनको बंगारू पतकम गोल्ड मेडल हासिल करे कब क्यों हासिल करे 1936 में 10th क्लास मेट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन में पास हुए चिन्नपुड़ गणितम बचपन से इनको मैथमेटिक्स विज्ञान शास्त्रम मतलब साइंस అంటే ఎక్కువ ఇష్టం बहुत ज़्यादा पसंद थी చదువులోనే కాదు ఆటల్లో కూడా ఆరితేనేవాడు सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि खेल भी गेम्स बहुत अच्छी तरह खेलते थे फुटबॉल टेनिस क्रीडा बागा आड़ेवाడు फुटबॉल और टेनिस बहुत ज़्यादा खेलते थे भाषा लैंग्वेज साहित्यम लिटरेसी संगीत म्यूज़िक चित्रलेखनम पेंटिंग వంటి विषयाలు आसक्ति इन चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ललिता संगीतम ललिता म्यूज़िक भजन कीर्तन मतलब जो भगवान के बारे में तारीफ होती हैं चक्का पाड़े और अच्छी तरह गाते थे చదువుకునే రోజుల్లో తాను ఎప్పుడు క్లాసు ఫస్టే అని సెకండ్ రావడం ఎరగని आई विटनेस పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒకసారి पीवी చెప్పాడు पीवी नरसिम्हा क्या करे आई विटनेस न्यूज़पेपर को एक बार इंटरव्यू दिया उसके अंदर क्या बोले पढ़ाई में हमेशा मैं फर्स्ट क्लास ही आता था सेकंड क्लास कभी मैं नहीं आया सेकंड क्लास क्या है मुझको पता ही नहीं है हमेशा मैं फर्स्ट आता बोलकर आई विटनेस के जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इंटरव्यू में कहे 1938లో నిజాం రాష్ట్ర వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పాల్గొనడం చేత ఆయన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ చదవకుండా ఆయనను కట్టడి చేశారు 1938 में निज़ाम के अपोजिट एक उद्यम हुआ था प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर इन्होंने हिस्सा लिए जिसकी वजह से हमारे स्टेट में ज़्यादातर नहीं पढ़े जैसा इनको रोके पै చదువుల నిమిత్తం ఆయన महाराष्ट्र పూణేలో చేరుకున్నాడు अब आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें क्या करे महाराष्ट्र पुणे में गए अక్కడ बीएससी पूर्ति చేశారు वहाँ पर क्या करे बीएससी पूरा पढ़े नागपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी पट्टा పొందారు नागपुर यूनिवर्सिटी में क्या करे एलएलबी लिटरेचर ऑफ लॉ का डिग्री हासिल करे హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చి తర్వాత అప్పటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బూరుగుల రామకృష్ణరావు వద్ద జూనిयर लीडर परिचय फिर दोबारा क्या करे हैदराबाद को वापस आकर जबकि जो हमारे हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर थे बुरगुला रामकृष्ण वहाँ पर क्या करे जूनियर लीडर का माने जूनियर लीडर की तरह ज्वाइन हुए बूरगुला व्यक्तित्व बूरगुला जो चीफ मिनिस्टर की शख्सियत उनकी पर्सनालिटी न्याय शास्त्रों कलिगिन ज्ञानम उनको लॉ में जो नॉलेज थी उनको वारू केसुलो वादिंचे तीरू उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट करते थे केसेस में बागा परिशीलन बहुत ज़्यादा गौर से देखते थे पीवी नरसिम्हा వారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ సమర్థత కేసులను వాదించే మంచి న్యాయాధిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు उन्होंने बताए सो रास्ते पे चलते ही एक अच्छे बड़े केसेस को इन्होंने क्या करे अच्छी तरह आर्ग्यूमेंट कर एक अच्छे लॉयर की तरह इन्होंने नाम कमाए హైదరాబాద్ సంస్థానం స్వాతంత్రం పొందిన తర్వాత స్వామి रामानंद तीर्थ स्टेट कांग्रेस अध्यक्ष का एन्निकయ్యారు हैदराबाद को आज़ादी मिलने के बाद रामास्वामी नंद तीर्थ स्टेट के साथ कांग्रेस में इन्होंने चुने गए कांग्रेस के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए आयन लक्ष्यालु इनके एम्स स्पष्टंगा ఉండేవి इनके जो एम्स रहते थे वो हमेशा स्पष्ट रहते थे
యువకుడైన నౌజవాన్ పివి నరసింహారావు వారి గారి గురుతుల్యాలు భావించేవాడు వారిని युवकुडैना पीवी नरसिंहराव वारिनी गुरुतुल्य भाव किसको यहाँ पर स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट को क्या करते थे ना, हमेशा अपना उस्ताद मानते थे, टीचर मानते थे। రాష్ట్రంలో భూ సంస్కరణ చట్టం తేవడంతో हमारे स्टेट में भू संस्करण माने लैंड्स को एक सिस्टमेटिक बनाने के वास्ते एक लॉ लाया गया था, चट्टा में एक लॉ लाया गया था। వారిని అండగా నిలిచి उनको क्या करें साथ दिए, తనకు వారసత్వం లభించిన భూమిలో కొంత భాగాన్ని దానం చేశాడు। इनको भी कुछ ज़मीन मिली थी, गवर्नमेंट इनको भी कुछ इनाम दी थी। तो जितनी भी ज़मीन इनको मिली उस ज़मीन में से क्या करें थोड़ी ज़मीन को खैरात कर दिए। खैरात करके ప్రజా సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ రాజకీయ జీవితంలో ప్రవేశించాడు। अपने प्रजा संबंधालू मतलब लोगों से इनकी पहचान बढ़ाते हुए क्या करें धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पॉलिटिशियन में करते गए। జీవితంలో ప్రవేశించాడు, రాజకీయ జీవితంలో मतलब पॉलिटिक लाइफ में गए, प्रवेश करें। మొదట ఓటమికి గురై पहली बार क्या करे हार गए। 1957లో మంథని శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఎన్నికై భారత ప్రధాని స్థాయికి ఎదిగారు। इसके बाद क्या करें 1957 में मंथनी से क्या करें शासनसभा MLA मेंबर ऑफ लिटरेचर नियोजकवर्गम నుండి MLA बनकर एक एन्निकई चुने जाकर 1957 में मंथनी से MLA चुने जाकर धीरे धीरे डेवलप होते होते हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। ఎంత ఎదిగినా कितना भी डेवलप हो ओदिगिना या डेवलपमेंट में आ जाए ఉండే నిరాడంబరత इनके पास एक सिंप्लिसिटी थी पीवी दी। భారతదేశం రాజకీయంగా హిందుస్థాన్కు పొలిటికల్ లైఫ్ में ఆర్థికంగా मतलब ఎకనామికల్లీ అత్యంత కష్ట దిశలో ఉన్నప్పుడు बहुत मुसीबत में था हिंदुस्तान। तन राजकीय चतुरता अपने पॉलिटिशियन होशियारी से मित्रपक्षाల मददతో, मित्रपक्षाल मतलब जो उसके साथ थे या अपोजिशन जो भी थे उनकी मदद से माइनॉरिटी प्रभुत्वाన్ని एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को ఏర్పరిచిన बनाकर తన అనన్య చాతుర్యతతో ప్రధానమంత్రిగా 5 సంవత్సరాలు చక్కటి పాలనను అందించిన విలక్షణ నాయకుడు। तो जब इनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में थी मतलब इनको पूरे MP साथ नहीं देने के बावजूद भी अपोजिशन से दोस्ती कर वो लोगों से क्या करें मिला लेकर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को 5 साल अच्छी तरह करे। सो एक अच्छे लीडर थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हाराव शांति स्थापना गुరించి మాట్లాడుతూ पीवी नरसिम्हाराव हमेशा शांति स्थापन के बारे में बात करते हुए निरायुधीकरण शांति स्थापनను दारितीస్తుందనుకోవడం పొరపాటు। हमारे पास हथियार नहीं रहे जैसा सिर्फ शांति को हम बरकरार रखते बोलकर सोचना ये हमारी పొరపాటు माने हमारी गलती होगी। अन्य अस्त्राలను निर्मूलिంచవచ్చు। हम क्या करते अन्य अस्त्राలు मतलब जो भी हमारे पास हथियार होते हैं उसको हम निर्मूलिंच बना सकते కానీ सांप्रदायिक आयुधालతో దేశాలను ఘర్షణ పడవచ్చు। संप्रदाय लेकिन जात पात के जो आयुध होते हैं, जो हथियार होते हैं उससे एक कंट्री दूसरे कंट्री से झगड़ा कर सकती है। ఘర్ష పడాలనుకున్న వారికి బాంబులు అవి లేకుండే తుపాకులు అవి లేకుండే లాఠీలు पट्टी చేతులు సరిపోతాయి। इस तरह लड़ने के लिए जो भी आते हैं या जो भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं उनके लिए बम यानी तो बंदूक यानी तो लाठी यानी तो हाथ ये चीज़ें बस हो जाते हैं। निरायुधीकरण ఎంతో అవసరంగా దానితో సరిపోదు। हम हथियार नहीं जैसा नहीं रह सकते बल्कि वो चीज़ हमको बराबर नहीं होती। మనుషులు మస్తిష్కాలతో మార్పులు రావాలి। इंसान के दिमाग में क्या होना चाहिए चेंज आना चाहिए। हिंसा प्रतीकारम बदला पगतो यानी तो दावे से दुश्मनी से कूटने आलोचना को सागे ये प्रयोजन नहीं। इस तरह की सोच हमारे दिमाग में रहेंगे तो इससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। समाजంలో ఘర్షణ మనస్తత్వానికి నిర్మూలించవచ్చు। हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया में घर्षण जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको हमारे दिमाग से हम इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अपूर्ण शांति నెలకొల్పు तभी हम शांति को बचा सकते हैं। అంటూ మానవుల ఆలోచన మార్పు రావాలని అప్పుడు శాంతి స్థాపన సాధ్యమవుతుందని ప్రపంచ దేశాలు చక్కని సందేశం ఇచ్చాడు। इस तरह का बदलाव हम में आए तो हम तभी शांति संपूर्ण रह सकते हैं बोलकर क्या करें पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को एक संदेश दिए वाले हैं पीवी नरसिम्हा राव।
భారతీయ సంస్కృత సంప్రదాయాల గురించి హిందుస్థాన్ के कल्चर के बारे में భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో హిందుస్థాన్ के కల్చరల్స్ में వారసత్వంలో यानी तो बाप दादा से चलते हुए आ रहा तो సమాజంలో సొసైటీ में విచ్ఛిన్నకర శక్తుల విజయం సాధించకుండా बेकार के ताकतें नहीं जीते जैसा అడ్డుకోగల శక్తి ఉన్నది हम उसको रोक सकते हैं ऐसी ताकत हमको है ఆ శక్తి అలాగే కొనసాగాలని నేను కోరుతున్నాను అంటూ భావితరాల మన సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పడం దేశభక్తి पीवी नरसिम्हा राव। जो बुरी ताकतें हैं उनको रोकने की ताकत हमको है, इसलिए हम उस ताकतों को रोक कर दिखाना वैसा कल्चर हम में है बोलकर अपनी अच्छाई को बताने वाला एक अच्छा देशभक्त था पीवी नरसिम्हा राव। समर्थुडैन पालकुडे काक सिर्फ एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट ही नहीं बल्कि मंची साहित्यवेत्ता, एक साहित्यवेत्ता भी अच्छे थे। साहित्य मतलब एक अच्छी तरह क्या लिखने वाले थे, एक अच्छी तरह हम उसको क्या कहते हैं, अटॉर्नी। विजय अनुकलम पेरू तो कथला विजय बोलने का इनका एक कॉलम का नाम था। वो कॉलम में क्या करते थे ना, कई कहानियाँ लिखते थे, मतलब एक राइटर थे इन्हें। विश्वनाथ वारी वेई पड़गलु नवल सहस्रपुराण पेरू तो हिंदुलो अनुवादिंचाడు। विश्वनाथ वारी वेई पड़गलु बोलने की कहानी को क्या करे सहस्रफण बोल के नाम देकर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करे। तन अनुभवाला आधारंगा राशि अपने जो एक्सपीरियंस थे उसके अंदर लिखकर द इंसाइडर लोपली मनीषी, द इंसाइडर लोपली मनीषी अंदर का आदमी बोलकर तेलुगु में इसको ट्रांसलेट करे। इंसाइडर द इंसाइडर इंग्लिश था, उसको तेलुगु में लोपली मनीषी अंदर का आदमी बोलकर तेलुगु में ट्रांसलेट करे అందించాడు। ट्रांसलेट करके हमको तक पहुँचाए। 14 भाषा माట్లాడగలిగిన बहुभाषावेत्ता, 14 लैंग्वेजेस बात करने वाले क्या थे, बहुभाषावेत्ता थे। मतलब क्या थे बहुभाषा, मतलब मेनी लैंग्वेजेस बात करने वाले। 1983లో అలీనా దేశాలో శిఖరాగ్ర సమావేశంలో స్పానిష్ మాట్లాడుతూ క్యూబా అధ్యక్షుడు ఫెడర్ కాస్ట్రోను అభ్యర్థించాడు। 1983 में अलीना यानी ऑल कंट्रीज़ के एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर क्या करें ना स्पेनिश लैंग्वेज में बात करें। स्पेनिश लैंग्वेज में बात करके वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जिसका क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे जिसका नाम था फेडर कैस्ट्रो, उन्होंने देखिए अब पूरा प्रचार एकदम ताज्जुब में बन गए कि एक हिंदुस्तानी इस तरह स्पेनिश कैसे बात कर सकता है बोलकर एकदम उन्हें ताज्जुब करने लगे। तानु नम्मीन विलुवलतो सुदीर्घమైన जीवन उन्होंने जो चौंसते थे वही करते थे, बल्कि दूसरों की बात नहीं सुनते थे। सुदीर्घమైన जीवनम एक लंबी सी जिंदगी जीकर చేసి December 23, 2004 ఢిల్లీలో గుండెపోటుతో తను చలించాడు। December 23, 2004 को दिल्ली में क्या हुआ, इनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने से इनका देहांत भी हो गया। जीविతంలో కలిగే విజయ పజయాలు, जिंदगी में जो कभी जीत होती कभी हार होती, कष्ट नष्टाలను कभी मुसीबत होती कभी लॉस हो जाता, निभ्भరంగా माने बिना डरे हुए ఎదుర్కొని उनके सामना कर निल्चिन स्थित प्रतज्ञ पीवी नरसिम्हा राव। चाहे मुसीबत हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ है, ऐसी चीज़ों को सामना करके अच्छी तरह निडर ठहरे सो एक आदमी था पीवी नरसिम्हा राव। ये नॉनिटल का एक लेसन था। नॉनिटल से हमको मालूम करना क्या है, सिर्फ हमको नॉनिटल से पैसेजेस पढ़ना है। अब देखिए ये पैसेजेस है यहाँ पर दिया गया है, उसके यहाँ पर क्वेश्चंस है, हम अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक बार, हमको पैसेज क्या है आसानी से समझ में आएगा। देश प्रधानी काबड़ने तेलंगानी मुद्दु बिड्ड एवरू, फर्स्ट टाइम तेलंगाना से चुने गए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, हमको मालूम है। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हमको मालूम है। आपको पैसेज में भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। पैसेज पढ़ेंगे क्योंकि अभी लेसन पढ़े इसलिए मैं ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ पर समझा रहा हूँ। सेकेंड, पीवी नरसिम्हा राव पूर्ति करो, इनका पूरा का नाम क्या था हमको मालूम है। यहाँ देखिए पामुला पड़ती वेंकट नरसिम्हा राव, यहाँ से लिख सकते हैं लोग पामुला पड़ती वेंकट नरसिम्हा राव, ये इनका पूरा नाम। पीवी नरसिम्हा राव पोगिड़िन गोप शास्त्रवेत्ता माजी राष्ट्रपति। इनके बारे में ज़्यादा तारीफ करने वाले कौन थे, पहले
हम लेसन शुरू होने से पहले ही पढ़े, कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है? PV नरसिम्हा राव बहुभाषा कोविदुडु अंटारू एंदुकु? इनको ऑल लैंग्वेजेस बात करने वाला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हों 14 लैंग्वेजेस बात करते थे। 14 భాషలు మాట్లాడేవారు। यहाँ पर रहते हैं, आपको ऑलरेडी पैराग्राफ में मिल जाते हैं आपको, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। PV नरसिम्हा కొన్ని గుణాలు చెప్పండి। इनके अच्छी आदतें थोड़े बताओ राय ने। क्या थे इन्हों? क्या थे इन्हों? कवि थे, पोएट थे, रचयिता थे। क्या थे इन्हों? रचयिता थे, ऑथर थे। और क्या थे? साहित्यवेत्ता थे, साहित्यवेत्ता। ये इनके गुण हैं। इस तरह हम इसको लिख सकते। एक और पैसेज है PV नरसिम्हा राव का ही। अब इसके बारे में देखिए हम ऑलरेडी पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, लेसन पढ़ चुके हैं, इसके अंदर पूरी डिटेल्स हमको मालूम है, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर देखेंगे हम क्या है यहाँ पर। PV नरसिम्हाराव ఎప్పుడు ఎక్కడ जन्मिంచాడు? PV नरसिम्हाराव कहाँ पर और कब पैदा हुए? हमको मालूम है PV नरसिम्हाराव कहाँ पर और कब पैदा हुए। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वरंगल जिला, वरंगल जिला, वरंगल जिला। ये आप लोगों को पैराग्राफ में मिल जाता है। वरंगल जिला, नरसंपेट मंडलम, नरसंपेट मंडलम, मंडल नरसंपेट। उसके बाद लकनेपल्ली गांव था, लकनेपल्ली ऊर्लो, लकनेपल्ली गांव में। कब पैदा हुए इन्हों? हम 18 जून, हम पढ़े पीछे लेसन में, 18 जून और 1921 को इन्हों पैदा हुआ। हम समझ रहा हूँ, ये इसका आंसर हो गया। PV नरसिम्हाराव तल्लीदंड्रुलु, इनके माँ बाप का नाम क्या था? हम पढ़े नबी। सीतारामराव फादर का नाम था और रुक्माबाई अम्मा माँ का नाम था। सीतारामराव फादर, और इनके मदर कौन थे? रुक्माबाई अम्मा, रुक्माबाई अम्मा, ये इनका माँ का नाम था। PVని దత్తత తీసుకున్న వారు ఎవరు? इनको एडॉप्ट कर लिए वाले कौन थे? इनको एडॉप्ट कौन कर लिए? इनको बोलिए, PVని दत्तत తీసుకున్న వారు ఎవరు? इनको एडॉप्ट कौन कर लिए? हम पीछे पढ़े थे ऑलरेडी, कौन थे? रंगाराव और रत्नाबाई, रंगाराव और रत्नाबाई, इनको एडॉप्ट कर लिए वाले, रत्नाबाई। PV नरसिम्हाराव को एडॉप्ट कर लिए। PV की ఎప్పుడు అక్షరాభ్యాసం జరిగింది? इनको फर्स्ट टाइम कहाँ पर पढ़ा है? 1924 में बासरा में, बासरा 1924 बासरा में इनको पढ़ा है, ये हमको मालूम है। PV नरसिम्हा मैट्रिक ఎప్పుడు पास అయ్యాడు? इन्हों मैट्रिक 10th क्लास कब पास हुए? यहाँ पर है इसका आंसर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेगा 1936, 1936 प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन में, प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन में क्या है? पास हुए 10th क्लास। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया? ఈ క్రింది పేరును చదువు ప్రశ్న। इसको ये पैराग्राफ को पढ़ के क्या करना है? इसके क्वेश्चंस बनाना है हमको। जैसा 1938లో నిజాం రాష్ట్ర వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పాల్గొనడం చేత ఆయన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ చదవకుండా ఆయనను आपेशारो 1938 में निज़ाम के अपोजिट एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर हिस्सा लेने से इनको स्टेट में कहीं पर पढ़ने नहीं दिए, जिसकी वजह से इनको स्टेट में पढ़ने का मौका नहीं मिला। पै चदुला निमित्तम आयन महाराष्ट्र पुणे इनको आगे की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र पुणे को गए, अక్కడ BSc पूर्ति वहाँ पर BSc करे, अभी हम लेसन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद నాగ్పూర్ విశ్వవిద్యాలయం LLB పట్టా పొందారు, నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీ में LLB करे। హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణ వారు జూనిयर फील्डగా చేరారు। हैदराबाद वापस आने के बाद जबकि चीफ मिनिस्टर थे बुर्गुला रामकृष्ण, वहाँ पर जूनियर लीडर के जैसा ज्वाइन हुए। 1957లో మంథని శాసన నియోజకవర్గం నుండి భారత ప్రధాని స్థాయికి ఎదిగారు। 1957 में मंथनी से MLA बनकर धीरे धीरे डेवलप होते होते हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। इसके क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है, हमको यहाँ पर दे दिया, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया PV नरसिम्हा राव क्या करे? निजाम के
जो प्रोग्राम है उसके अंदर हिस्सा लिए थे क्या। ఆయన పై చదువుల కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, उन्होंने बागी पढ़ाई के लिए कहाँ गए। क्वेश्चन बनाना है इसके। देखिए आसान है पहचानना, अगर क्वेश्चंस दिया तो आंसर लिखना है, अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो समझ जाना है कि हमको क्वेश्चंस बनाना है। ए विश्वविद्यालय में एल पट्टा पंदाड़ू, हम क्वेश्चन बनाना है इसका। कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्हों LLB का डिग्री मिली, 4th वन। PV नरसिम्हा एवर वद्द जूनियर फुलेट का पंचायत, PV नरसिम्हा जूनियर लीडर किसके पास बने थे। ఏ సంవత్సరంలో ఏ నియోజకవర్గం నుండి PV నరసింహారావు గెలిచారు, कौन से नियोजकवर्गम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन सी जगह से इन्हों फर्स्ट टाइम MLA बनकर गए थे बोलकर, या कौन सी डेट में गए थे बोलकर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन हम पैराग्राफ से बना ले सकते हैं। हम अमून से कुछ भी बनाना नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ के थ्रू ही बनाना। एक और पैराग्राफ है, क्या करा ने PV नरसिम्हाराव का एक पैराग्राफ देके क्या करा, पै पेरनो आधार क्रिंदी कालीन पूर्ण, मतलब क्या है, ऊपर एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है। अभी हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा। उसको पढ़ के क्या करना है, फिलअप्स करना है। यहाँ पर आसान रहता, हमको पहचानना आसान रहता है, क्योंकि पैराग्राफ में हम पढ़ते रहेंगे तो फिलअप्स खुद ब खुद मिल जाते हैं, पूरा सेंटेंस कंप्लीट रहता है। जैसे देखिए PV नरसिम्हाराव 1948 स्थापित पत्रिका। PV नरसिम्हाराव 1948 में एक न्यूज़पेपर बनाए थे। वो न्यूज़पेपर का नाम क्या था, वो हमको मालूम है, पैराग्राफ में मिल जाता, काकतीया, ये न्यूज़पेपर का नाम था, हमको मिल जाता है इसके अंदर। ये पूरा सेंटेंस कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड, विश्वनाथ वारी वेयी पड़गलु, विश्वनाथ वारी वेयी पड़गलु पेरुतो हिंदीलो अनुवादिंचाडु। हिंदी में ट्रांसलेट करें, हम पढ़े थे सहस्त्रफ्राण बोल के, सहस्त्रफ्राण, ये हमको मिल जाता। पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में आसानी से मिल जाता। तन अनुभवाला आधार राసిన पुस्तकम, उसके एक्सपीरियंस लिखे सो। किताब का नाम क्या था, किताब का नाम द इनसाइडर बोल के पढ़े थे हम, द इनसाइडर, लोपली मनीषी इनसाइडर, ये नो अपने एक्सपीरियंस उसके अंदर लिखे थे। अलीना देशाला शिकाराग्र समावेशंलो PV गारू माटलाडने भाषा। अलीना जो पूरे कंट्रीज का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर PV नरसिम्हाराव कौन सी जुबान बात कर रहे थे, हम पढ़े थे स्पेनिश, ये बात करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट भी ताज्जुब करा, स्पेनिश भाषा। इस तरह हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। PV नरसिम्हाराव PV नरसिम्हाराव कब पैदा, कब इनका देहांत कब हुआ, दिसंबर 23, यहाँ लिख सकते हैं हम, दिसंबर 23 और 2004 ना, PV नरसिम्हाराव दिसंबर 23, 2004 को यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अंदर ढूंढेंगे तो आप पैराग्राफ में आसानी से मिल जाता है। ये ग्रामर हो गया नॉन डिटेल का। और नॉन डिटेल से एक कभी आंसर एक पूछता है या ना, तो एग्जाम में फर्स्ट जो पैराग्राफ, सेकंड या फर्स्ट पैराग्राफ कंपलसरी इसके अंदर से आता है, इसलिए हम इसके अंदर पैराग्राफ ही आसानी से कर लेंगे तो हमको तेलुगु लिखने में आसानी हो जाएगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।